अस्सलाम वालेकुम, आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। और आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपल और इजी वे में हम आलू की टिक्की घर पर तवे पे किस तरह बना सकते हैं। जैसे बाज़ार से आप लेकर शौक़ से खाते हैं ना, वो इसी तरह उसको तवे पे बनाते हैं, जिससे उसका टेस्ट बहुत ही यमी और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। लोगों ने नॉन स्टिक पर बना कर हमारी टिक्कियों का टेस्ट तक ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर 1 किलो मैंने आलू लिए थे। तो आपने आलू बॉईल करने हैं, आप कोशिश करें या ओवरनाइट इसको ठंडा होने के लिए रखें या 3 से 4 घंटे पहले, ताकि इसके अंदर जो स्टीम हो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। जो हमारी आलू की टिक्कियाँ ना, वो बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बनकर तैयार हों। इसको मैशर की मदद से मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। आलूओं को अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसमें ऐड किया था 1 पाव मैंने चिकन को मैंने बॉईल करके अच्छा सा सेपरेट कर लिया था। यहाँ पर जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे से ठंडा है। ठंडे होने के बाद जो हमारा चिकन होता है ना, जब हम बाइंडिंग करते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। 1 चॉप किया और बारीक प्याज, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून धड़ा मिर्ची भर के, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून रेड चिली पाउडर। नहीं पसंद है तो मत ऐड करें। यहाँ पर 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, हरा भरा करने के लिए। यहाँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, टेस्ट मज़ेदार बनाने के लिए, फ्रेश बनाने के लिए 2 से 3 पत्तियाँ पुदीने की बारीक कटी हुई। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया था। जब हमारा मिक्सचर ऐसे हो ना, इट्स मीन हमारा यहाँ पर जो आलू की टिक्की है ना, उसका मिक्सचर बनकर तैयार हो गया था। हाथों पर ऑयल लगाना है या पानी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर 1 बाय 1 आलू की टिक्की रेडी करें। इसी तरह से मैंने सारी की सारी रेडी कर ली थी। इसको जो मैं ना फ्राई करूँगी अंडे के साथ। अंडे और आलू की टिक्की का रिश्ता है पुराना, जो कि बहुत ही मज़ेदार और यमी और क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हम तवे पर इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर अंडा लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया था हमने। तब तक इसको मिक्स करना है जो हमारा अंडा है ना, वो अच्छे से तार होती है ना, वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से ऐसे मिक्सचर इसका रेडी हो जाए, ताकि हम इसके अंदर आलू की टिक्की डालें तो बिल्कुल वो जो तार वगैरह ना, वो ना बने। इस तरह से इसको आपने अच्छे से कोट करना है और जो हमारे तवे पे ऑयल गर्म होगा ना, उस पर ऐड कर देना। जब आपने आलू की टिक्की इसके ऊपर ऐड करनी है तो आपने जो आंच है ना, वो स्लो कर देनी है, क्योंकि अंडा बहुत जल्दी नहीं जलता है। आप इतनी इसको मीडियम टू लो आंच पर बनाएंगे ना, उतनी ही ये मज़ेदार और क्रिस्पी बन के तैयार होगी। जब तक मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ आलू की टिक्की, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो लाजमी कर लिया करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पर हमारी मज़ेदार यमी सी आलू की टिक्कियाँ 1 बाय 1 मैंने ऐड की थी और एक साइड को आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद फ्लिप आउट करना है। आपने जल्दी इसको फ्लिप नहीं करना है, ताकि इसकी बैक साइड पे बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सा कलर आ जाए। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लाइट ब्राउन सा कलर आया था। अगर आप ज़्यादा इसको डार्क करना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा देर और फ्राई कर सकते हैं। दोनों साइड से मैंने इसको इसी तरह से 2 से 3 मिनट के वक्फे से फ्राई कर लिया था और आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई थी। इसको डिश आउट करते हैं। यकीन मानो बाज़ार से कहीं बेहतरीन खस्ता आलू की टिक्कियाँ हम किस तरह घर पे बना सकते हैं। बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। बनाएं और अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी तो दुआ में याद रखें। सिंपल और इजी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।